आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी एक वेश्या और एक साधु की है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है एवं शिक्षाप्रद है, जो आपको बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक पापी सीधे स्वर्ग में जाता है, लेकिन पुण्य कर्म करने वाला एक साधु नरक में कैसे रह जाता है। इसका क्या कारण है, इसके पीछे भगवान की क्या लीला है, ऐसा क्यों होता है, ये सब जानेंगे हम इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक नगर में एक साधु महात्मा रहते थे। वह प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और सत्संग करते। यह उनका रोज का नियम था। उनका सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वह हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे। वह ईश्वर के प्रति लोगों के मन में आस्था को बढ़ाने का काम करते थे। लोग बड़े आनंद से उनके प्रवचन को सुनते और जाते हुए उनकी और उनके द्वारा किए गए सत्संग की तारीफ किए बिना नहीं रहते। एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि यह साधु बाबा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। पिछले हफ्ते मैं अपने बेटे को साधु बाबा का प्रवचन सुनाने के लिए जबरदस्ती लेकर आया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद तो जैसे जादू हो गया। उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वह सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा की बातों का ही असर था कि लोग दूर दूर से उनका प्रवचन सुनने के लिए खींचे चले आते। यह लोग अपनी खुशी से महात्मा को कुछ न कुछ दक्षिणा में जरूर देते। उसी नगर में रेशमा नाम की एक वेश्या रहती थी। नाचना और गाना उसका पेशा था, यानी नृत्य कला को समाज में दर्शाना उसका पेशा था। वह वेश्या भगवान की भक्त थी। ईश्वर के प्रति उसके मन में काफी श्रद्धा थी। वह भगवान की बहुत ज्यादा पूजा आराधना करती थी। उस नगर में एक मंदिर था। उस मंदिर में वह प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए जाया करती थी, जिसकी वजह से प्रतिदिन वह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करती और फिर अपने काम में लग जाती। उस नगर के लोग उसके काम को ठीक नहीं समझते थे। वह कहते थे कि नाचना गाना इस औरत का पेशा है और ये औरत गलत काम करती है। उस नगर के लोग उसे गंदी नज़र से देखा करते थे। उसके बारे में अनेक तरह की बातें किया करते थे। वह कहते थे कि यह रात रात भर दूसरे इंसानों के साथ रहती है। वह सब रेशमा के प्रति अपने मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार लाते थे। रेशमा का काम तो नाचने गाने का था, पर वह वैसी औरत नहीं थी। लेकिन लोगों की इस तरह की बातों के कारण रेशमा पूरे नगर में बदनाम हो चुकी थी। वह भगवान में बहुत ज्यादा श्रद्धा रखती थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जिस मंदिर में वह साधु महाराज गए हुए थे, सुबह सुबह रेशमा भी उसी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। साधु महाराज मंदिर में पूजा करने के बाद जब वापस लौट रहे थे, दूसरी तरफ से सामने से रेशमा मंदिर में पहुंच जाती है। उन दोनों की आमने सामने भेंट हो जाती है। तब वह उन संत महात्मा के दर्शन करने के लिए भागी। जैसे ही वह प्रणाम करने के लिए झुकी, तो मंदिर के पुजारी ने उसे ये कहकर रोक दिया कि ठहर जाओ, तुम उन महाराज के पैर नहीं छू सकती। तुम्हारे पैर छूने से यह साधु महात्मा अपवित्र हो जाएंगे। वह औरत रुक गई। तब साधु महाराज ने उस पुजारी से पूछा कि आप एक बात बताइए कि ऐसा इसके अंदर क्या है? यह कौन है जो मेरे पैर छू लेगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे?
तब पुजारी जी ने कहा कि महाराज, ये वैश्या जाति की है और गलत काम करती है। ये पापिन है और अधर्मी है। अगर इसने आपके पैर छू लिए तो आप अपवित्र हो जाएंगे। दोस्तों, पुजारी की बात को सुनकर साधु महाराज ने उस पुजारी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रेशमा की भाव और भक्ति को देखकर महात्मा ने रेशमा से कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। तुम एक काम करो, कल तुम हमारे यहाँ सत्संग सुनने जरूर आना। रेशमा ने भी कहा कि ठीक है महाराज, मैं जरूर आऊंगी। यह कहकर साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रेशमा मंदिर में जाती है और पूजा अर्चना करके अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन जब सत्संग शुरू होता है तो रेशमा भी सत्संग सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। उसने पूरा सत्संग सुना। सत्संग समाप्त हो जाता है। सत्संग सुनकर सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन रेशमा वहीं पर बैठी रही। सबके जाने के बाद रेशमा ने साधु बाबा को प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने कहा कि बेटी, तुम जो गलत काम करती हो वह छोड़ दो। अगर तुम इसी तरह के पाप कर्म में लगी रही तो तुम्हें मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ेगा। तुम पर यह नगर के लोग उंगली उठाते हैं, इसलिए तुम अपना यह काम बंद कर दो। तब रेशमा कहने लगी, महाराज, कि ये नाचना गाना तो मेरा पेशा है, मैं इसे कैसे बंद कर दूं? इससे तो हमारी रोजी चलती है, हमारा परिवार चलता है। अगर मैं इसे बंद कर दूंगी तो हम खाएंगे क्या? महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, नाचना गाना तुम्हारा पेशा है, लेकिन यह जो नगर के लोग हैं यह तुम्हें गंदी नज़र से देखते हैं। चाहे आप गंदे काम ना करती हों, लेकिन यह समाज तो आपको गंदी नज़र से देखता है। यह लोग आपसे दूर रहते हैं, यह आपको अशुद्ध समझते हैं। इसलिए तुम अपना ये काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो, कोई और व्यापार कर लो या कहीं दुकान लगा लो। तुम वह काम करो जिससे लोग भी तुमसे दूर ना भागें। तुम ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वह तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। उनकी बात सुनकर रेशमा कहने लगी कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई व्यवसाय शुरू कर सकूं या कोई दुकान कर सकूं। तब महाराज ने कहा कि कोशिश करो। फिर साधु महात्मा की बात को स्वीकार करके वह वहीं पर संकल्प करती है कि महाराज, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आज से मैं यही संकल्प करती हूँ कि मैं नाचना गाना सब बंद कर दूंगी। आपके बताए अनुसार मैं कोई दूसरा काम या व्यवसाय जरूर करूंगी। उसके बाद रेशमा अपने घर चली जाती है। उसने साधु महात्मा की बात मानकर अपना वह धंधा छोड़ दिया। उसके पास जो थोड़े पैसे जमा थे, उन पैसों से उसने एक ठेला खरीद लिया और फल बेचने लगी। वह फल खरीद कर लाती और उनको बेचने के लिए अपने नगर में ही ठेला लगाती। लेकिन नगर के लोग उससे फल नहीं खरीदते थे, वह इसे पाप समझते थे। इस तरह उसके फल नहीं बिक रहे थे। ऐसे ही एक दिन, दूसरा और तीसरा दिन भी बीत गया। उसने कई दिन तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके ठेले से फल खरीदने नहीं आया, क्योंकि नगर के सब लोग उसे अपवित्र मानते थे। सब आपस में यही बातें करते कि ठेले से कोई फल नहीं खरीदेगा, नहीं तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। 4-5 दिनों तक जब किसी ने भी रेशमा से कोई फल नहीं खरीदा, तब रेशमा ने सोचा कि इस नगर में तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो दूसरे नगर में चलते हैं, हो सकता है कि वहां पर हमारे फल कोई खरीद ले। अब वह दूसरे नगर में पहुंच जाती है। वह दूसरे नगर में जाकर फलों का ठेला लगाती है। धीरे धीरे वहां लोग उसके फल खरीदने लगते हैं। जब शाम के समय कुछ फल बच जाते,
उन फलों को वह गरीबों में बांट दिया करती थी। इस तरह से उसके फल अब अच्छी तरह से बिकने लगे और उससे उसके परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से होने लगा। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के आगे माथा टेकती और प्रवचन सुनती। इससे उसकी बुद्धि काफी निर्मल और पवित्र हो गई। उसके मन में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सेवा का भाव उत्पन्न हो गया था। अब वह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाने लगी। कुछ समय बाद जब उसके नगर वालों को पता चला कि अब यह दूसरे नगर में जाकर फलों का ठेला लगाती है और वह अब तो अच्छा काम कर रही है, इसने अपना नाचने गाने का काम भी बंद कर दिया है और यह गरीबों की भी मदद करती है, धीरे धीरे उसके अपने नगर के लोगों के बीच भी उसका सम्मान बढ़ने लगा और उसके नगर के लोग उससे प्रसन्न होते चले गए। अब उसके नगर के लोग भी उसके ठेले से फलों को खरीदने लगे। जो लोग पहले उसे देखना भी पाप समझते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे। अब तो हर कोई रेशमा की प्रशंसा करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रेशमा बूढ़ी हो गई और एक दिन वह भी आया जब उसकी मृत्यु हो गई। समय के साथ साथ साधु महाराज भी बूढ़े हो चुके थे और यह संयोग ही था कि जिस दिन रेशमा की मृत्यु हुई उसी दिन उस साधु महाराज की भी मृत्यु हो गई। जमदूत रेशमा और उस साधु महाराज को लेकर जमलोक में जमराज के पास पहुंचे। जमराज ने साधु महाराज और वैश्या के कर्मों का लेखा जोखा निकाला। जमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया। उन्होंने अपने दूत से कहा कि इस वैश्या को 2 दिन नरक में रखो, फिर सदा के लिए स्वर्ग में पहुंचा दो, और इन साधु महाराज को हमेशा के लिए नरक में ही रखो। दोस्तों, जमराज की यह बात सुनकर वह साधु महाराज जमराज से कहने लगे कि महाराज, आपके दरबार में ये कैसा अन्याय हो रहा है। आप एक बात बताइए कि मैंने तो सारी जिंदगी सत्संग किया है, सारी जिंदगी दूसरों को ज्ञान का उपदेश दिया है, अच्छी शिक्षा दी है और प्रभु की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे नरक में भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों? मुझे जीवन भर इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी नरक क्यों मिल रहा है? जबकि उस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं। यह पहले नाचने गाने वाली थी, इसने गंदे काम किए हैं, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं। इसे स्वर्ग क्यों मिल रहा है? इसका क्या कारण है? दोस्तों, तब जमराज उस साधु महाराज को समझाते हैं कि शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक अपने कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। यह सत्य है कि अपने जीवन में तुमने लोगों को सही मार्ग दिखाया है, तुमने सत्संग सुनाया है, दूसरों को अच्छी शिक्षा दी है, परंतु तुमने जो ज्ञान दूसरों को दिया उस पर तूने स्वयं कभी अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी की मदद की और ना ही दान किया, ना तूने कभी किसी की सेवा की और ना ही कभी सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की। तुमने जो भक्ति की है वह तेरी भक्ति स्वार्थ भाव की थी। तुमने निस्वार्थ भाव से भक्ति कभी नहीं की। तुम धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। तूने धर्म की आड़ लेकर खूब पैसा कमाया, लेकिन तू अपने अंदर से कपट भरी भक्ति करता था, स्वार्थ भरी भक्ति करता था और हमेशा धन कमाने के लिए लगा रहता था। उस सत्संग पर, ज्ञान पर, भक्ति पर तूने स्वयं अमल नहीं किया। तुमने धर्म की आड़ लेकर धर्म को बदनाम किया। तुमने समाज को बेवकूफ बनाया है और तुम पैसा बनाने के लिए सारी जिंदगी लगे रहे। या तो तुम पैसा बना लो, या तो तुम अपना भविष्य सुधार लो। तुम्हारे मन में कभी भी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी।
इसलिए तुझे नरक मिल रहा है। तुम इस औरत की बात कर रहे हो। इस औरत को सिर्फ वैश्य परिवार में जन्म मिला था। नाचना गाना इसका पेशा था, इसका काम था। इसने कोई गंदा काम नहीं किया था। अब समाज के लोग इसको कुछ भी कहें, कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ लेता। लेकिन यह मन की साख थी। इस औरत ने भले ही अज्ञानतावश कभी कुछ समय तक पाप किया है, लेकिन सही गलत का ज्ञान होते ही इसने अपनी राह बदल दी और जरूरतमंदों की खूब मदद की। इसने फलों को बेचा और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की मदद की, गरीबों की ओर ध्यान दिया, अपने परिवार को भी पाला। वह बाद में इसने जो पुण्य कमाए, गरीबों की मदद की, इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए। उससे इसके सारे पाप मिट गए और इसके पुण्य रह गए। इसका थोड़ा सा पाप रह गया है, जिसके लिए इसे 2 दिन के लिए नरक में भेजा जा रहा है और इसके बाद हमेशा के लिए यह स्वर्ग में जाएगी। यमराज की बात सुनकर साधु महात्मा खामोश हो गए। वह चाहकर भी कुछ ना बोल सके। सब सुनने के बाद वह साधु बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाला साधु आज एक वेश्या के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। यमराज की आज्ञा के अनुसार उस औरत को 2 दिन के लिए नरक में रखा गया और उसके बाद उसे सीधा स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। उस साधु को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ऐसे काम करो जो अच्छे हों, जिससे तुम्हारी कोई बदनामी ना हो, तुम्हें कोई भी गलत दृष्टि से ना देखे। धर्म की आड़ लेकर पैसा कमाना ठीक नहीं है। तुम दूसरों को जो ज्ञान दे रहे हो या सत्संग सुना रहे हो, उस ज्ञान पर स्वयं भी चलो, उस ज्ञान पर स्वयं भी अमल करो। दिनचर्या में संयम से चलो और किसी को अपने द्वारा नुकसान मत पहुंचाओ। हो सके तो दूसरों की मदद करो, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो। जीवन में जो पैसा कमा रहे हो, उसके कुछ भाग से गरीबों की मदद करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, वरना कल्याण नहीं है। अगर इसी तरह से भक्ति का नाम लेकर समाज को बेवकूफ बनाकर धर्म की आड़ लेकर पैसा कमाते रहे और उससे कुछ भी दान पुण्य कर्म नहीं किए, गरीबों की मदद नहीं की, तो तुम्हारा अंत समय बहुत बुरा होगा और तुम्हें नरक से कोई नहीं बचा सकता। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।